हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 10.2 का दूसरे नंबर का सवाल हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ मैं एक चित्र भी बना दिया हूँ जो कि ये प्रश्न के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है टी पी कोमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, हमको ये ज्ञात करना है दोस्तों। 110 डिग्री कोण ओ दिया हुआ है और क्यू का जो कि यहाँ केंद्र से, यहाँ पे चित्र की ओर थोड़ा सा देख लीजिए, केंद्र से जो यहाँ पे केंद्र से जो लंब डला है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लंब डलेगा तो वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री, यानी कोण Q का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। और केंद्र बिंदु O से P में लंब डाले गए हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, तो यहाँ भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कोण T ज्ञात करना है। तो चलिए हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद जो भी इस चित्र में दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। दिया है, तो चित्र की ओर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बिंदु O, यानी कि यहाँ देख सकते हैं O केंद्र, बिंदु O केंद्र वाले एक वृत्त है। जो ये O है और O से ये केंद्र है और उससे जो बना हुआ है ये वृत्त, ये क्या है दोस्तों, केंद्र बिंदु। वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है, O, तो O केंद्र वाले एक क्या है, वृत्त है। उसके बाद यहाँ से हम उनका और पीछे नामकरण कर देते हैं। पी टी कोमा क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो टी से गया है दोस्तों क्यू की ओर, यहाँ पे जो स्पर्श कर रही हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, एक तो टी से क्यू, टी क्यू, और यहाँ से देख सकते हैं टी पी, यानी कि ये दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पी टी लिख दिया है, तो इसको आप इस तरफ भी कर सकते हैं, टी पी और टी क्यू। टी पी टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं दोस्तों, और वृत्त के किसी भी बिंदु से, यानी कि एक बिंदु यहाँ से भी अखर, यहाँ बिंदु मान लेते हैं, किसी भी बिंदु में अगर एक रेखा अगर ऐसे स्पर्श करती है यानी टच होती है, तो वो स्पर्श रेखाएं कहलाती है दोस्तों। और इसकी जो स्पर्श रेखा के बिंदु है कितनी भी हो सकती हैं। तो चलिए आगे हम इधर लिख लेते हैं और बाकी क्या दिया हुआ है इन कोणों का नाम भी लिख लेते हैं दोस्तों। कोणों का नाम भी लिख सकते हैं। उससे पहले अपन को ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात अपन को पी टी क्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे ज्ञात करना है कोण पी टी क्यू, ये अपन को निकाल के लाना है दोस्तों, इसको अपन को ज्ञात करना है। इसके बराबर में हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं क्योंकि इसका भी आंसर नहीं निकला है। तो चलिए अब प्रमेय नंबर 10.1 से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं प्रमेय 10.1 से और कोणों का नामकरण भी नहीं किए हैं दोस्तों, तो कोणों का नामकरण भी कर देते हैं। कोण P का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं अपन, कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 90 डिग्री और कोण O बराबर
110 डिग्री। और उस अपन को क्या निकालना है दोस्तों, कोण टी बराबर क्वेश्चन मार्क। अपन को ये ज्ञात करना है। 3 कोण तो अपन को पास प्राप्त है, तीसरा कोण अपन को निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो OPTQ ये एक अपन को चतुर्भुज की तरह दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। जैसे कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन गया दोस्तों। तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, ये अपन को बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अपन को पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। तो यहाँ मैं 360 लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम कोणों का मान लिख देते हैं, कौन कौन से कोण हैं इनको हम लिख देते हैं दोस्तों। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री आ जाएगा। अब हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कोण P का मान कितना दिया हुआ है, कोण P का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। हम यहीं से लिख लिए कोण P का मान, जो कि ये कोण P है, इसका मान हम यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस कोण Q का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 90 डिग्री प्लस कोण O का मान 110 डिग्री प्लस कोण T का मान दिया नहीं है दोस्तों, तो हम इसी को लिख लेंगे। कोण T बराबर 360 डिग्री चल रहा था दोस्तों, अपने बराबर में क्या चल रहा है, 360 डिग्री चल रहा है। तो अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, 110 प्लस 90 200, और 290 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। अब 290 को दोस्तों हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, कोण T बराबर 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री कोण T बराबर, अब यहाँ से दोस्तों 360 में से 290 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, तो कितने आ जाएगा अपने पास 7, और यहाँ पे 2 ही बचेंगे, तो यानी कितना आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये किसका मान आ गया अपने पास, कोण T का मान आ गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री आ जाएगा अपने पास। और अब यहाँ से जो चतुर्भुज की चारों कोणों का अब टोटल करोगे दोस्तों, तो इसका योग कितना आ जाएगा, जो योग आएगा ना वो 360 डिग्री आएगा दोस्तों। अब इनको पूरा चारों कोणों को जोड़ोगे तो 360 आना चाहिए, तो आपने निकाल लिए 70 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।